नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की परिभाषाओं को लेके। और यदि हम परिभाषाओं की बात करें, यदि हम ये देखें कि वे डेफिनेशन क्लोज क्या क्या कहते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा जो निकल के आती है, क्योंकि इस एक्ट का नाम ही औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, तो औद्योगिक विवाद कहाँ होगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जिसका नाम है, तो जहाँ इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ पे उद्योग होगा, वहीं पे तो विवाद होगा। तो मैं आपके साथ आज बात करूँगा कि व्हाट इज इंडस्ट्री आप किसको कहेंगे। यदि हम इस दौरान देखें कि इंडस्ट्री क्या है, तो हम पाएंगे कि जो सेक्शन 2J है, जो 2 अण्य है, वो इस संदर्भ के अंदर बात करता है। और सरल शब्दों के अंदर यदि मैं कहूँ तो उद्योग से अभिप्राय किसी व्यापार, कारोबार, अभिनिर्माण, उपक्रम या नियोजकों की आजीविका से है। और इसके अंतर्गत कर्मचारियों की या वर्कमैन की, कर्मकारों की कोई आजीविका, उपजीविका, उपव्यवसाय, सेवा, नियोजन और हस्तशिल्प शामिल है। यानी कि कोई भी व्यापार, कारोबार, अभिनिर्माण, उपक्रम या नियोजकों की जो आजीविका है वो, प्लस में कर्मचारियों की या कर्मकारों की कोई आजीविका, उपजीविका, उपव्यवसाय, सेवा, नियोजन और हस्तशिल्प को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। वस्तुतः इसकी परिभाषा 2 रूप में दी गई है कि पहला जो जिसको आप मालिक कह सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जिसको आप कर्मचारी या मजदूर या श्रमिक जो भी आप कहें उसको ध्यान में रखते हुए। उद्योग जो शब्द है वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्ति या कार्यरत व्यक्ति को ही श्रमिक माना जाता है। तो प्रथम भाग में जैसा कि मैंने कहा कि नियोजक को दृष्टिगत रखते हुए, और दूसरे भाग में कर्मकार को दृष्टिगत रखते हुए इसकी परिभाषा दी गई है। जहाँ तक जो उपक्रम जो एक शब्द है उसको समझने में एक ज़रूर एक कठिनाई का अनुभव होता है। और उपक्रम शब्द का अभिप्राय किसी कार्य को प्रारंभ करने से है, जिसका एक बड़ा ही व्यापक संदर्भ होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी अपने कई बार जो जजमेंट आए हैं उसमें ये ही कहा है कि उपक्रम किसी व्यापार, कारोबार से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। और सबसे पहले जस्टिस गजेंद्र गडकर ने हॉस्पिटल जो मजदूर सभा का एक केस था, AIR 1968 का, और इस हॉस्पिटल मजदूर सभा केस के अंदर सबसे पहले इसके ऊपर विस्तार से अपनी बात रखी और उपक्रम को उद्योग में सम्मिलित करने के लिए कुछ एक सिद्धांत प्रतिपादित किए। और उन्होंने कहा कि यदि कोई क्रियाकलाप वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए समाज को व्यवस्थित रूप से सारवान सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें कर्मचारियों की सहायता ली जाती है, तो वह क्रियाकलाप उद्योग की परिभाषा में आएगा। वस्तुतः जो आवश्यक है वो ये है कि व्यापार या कारोबार की तरह इसको संचालित किया जाए किसी भी क्रियाकलाप को, तो फिर वो उद्योग की परिभाषा के अंदर आता है, उपक्रम की परिभाषा में आता है। इसी तरह जो दूसरा जो जजमेंट आया, इसमें जो दूसरा जो निर्णय आया वो भी काफ़ी व्यापक था। और वो व्यापक इसलिए था कि जो मद्रास जिमखाना क्लब नाम से एक केस था, जिसका अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अपनी बात रखी थी और उद्योग के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि किसी क्रियाकलाप को उद्योग की परिभाषा में शामिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि इसमें कारोबार, अभिनिर्माण या आजीविका के गुण विद्यमान हो, यानी कि वो किसी भी आर्थिक गतिविधि से संबंधित हो। जहाँ तक जो प्रमुख जो वाद जो आया, जिसने पूरी दिशा को बदल के रख दिया, वो था बेंगलोर वाटर सप्लायर
बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा का। और 1978 के अंदर ये डिसीजन आया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के उस दौरान जिन्होंने ये निर्णय दिया वो अपने आप में एक महान विभूति थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर। और उनके साथ थे जस्टिस भगवती और जस्टिस देसाई। तो इन्होंने जस्टिस भगवती का अपने आप में, जस्टिस देसाई का अपने आप में एक अलग स्थान भारतीय जो न्याय जगत है उसमें रहा है। और जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस भगवती तो बड़े ही आधार स्तंभों में से माने जाते रहे हैं। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जो केस था उसके अंदर इसको व्यापक रूप से स्पष्ट किया, जिसकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर करूँगा।